बिहार में भूमि सर्वे को लेकर जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो है पारिवारिक बंटवारा। तो इसके लिए सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी किया है। क्या है वो नई गाइडलाइन, आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अगर पारिवारिक बंटवारा करते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा। इसके लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले ही ऊपर में आपको देखने को मिलेगा कि पुश्तैनी जमीन का सहमति से कराए पारिवारिक बंटवारा। यानी आपके पास अगर पुश्तैनी जमीन है, संपत्ति है, तो उसको आप आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा करवा सकते हैं। साथ ही उसके नीचे में आपको देखने को मिलेगा जमीन का बंटवारा अगर समय से नहीं होता है तो उसमें विवाद होने की संभावना होती है। क्योंकि अगर आपका पुश्तैनी जमीन काफ़ी सालों से यानी 100 वर्ष या 50 वर्ष से पड़ा हुआ है तो उसमें जो है समस्या उत्पन्न होने की काफ़ी चांस रहता है। जैसे इसमें लिखा मिलेगा कि कभी मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। ज़मीन सर्वे होने के साथ ही इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं। ज़मीन सर्वे जब से शुरू हुआ है इस तरह का मामला जो है काफ़ी जो है आने लगा है। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पहले ज़मीन का बंटवारा करा लिया जाए तो काफ़ी सहूलियत होगा। अगर आप अपने ज़मीन का, अगर आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है जिसका पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है तो सर्वे करवाने से पहले आप अपने ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा करा लेंगे तो आपके लिए ही सहूलियत होगा और भविष्य में भी आपको ये काम आ सकता है। इसके लिए जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सहमति से पारिवारिक बंटवारा कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ सरकार की आपसी सहमति से बंटवारा के नियमों को सरल बना दिया गया है। इस प्रक्रिया को तहत भूमि विवाद के मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने सबसे अहम भूमिका आपसी बंटवारा को दिया है। अगर सरकार के निर्देश पर इसके लिए प्रखंड से लेकर अंचल तक में प्रयास हो रहे हैं। आधिकारिक कैंप कर इसका निराकरण करने के प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार ने एक नया गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। प्रखंड कार्यालय में 3 दिन विशेष रूप से भूमि सुधार से जुड़े कार्य हो रहे हैं। जो पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करवाना चाहते हैं उनको यहाँ पूरी मदद की जा रही है। इसके लिए आपको 8 प्रकार की कागज इसमें लगने वाला है। जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि अब से आपके प्रखंड या आपके अंचल में 3 दिन का शिविर लगाया जाएगा, जिसमें अगर आपके आपसी बंटवारा नहीं हो रहा है तो आप कैंप में जाके पूरी प्रक्रिया वहाँ जाके समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप आपसी बंटवारा करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लगन रसीद की छाया प्रति जिस मौजे की ज़मीन होती है उस मौजे का जो राजस्व कर्मचारी होते हैं वो जारी करेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से तय निर्धारित मालगुजारी सरकारी खजानों में जमा करना होगा। यानी आपका ज़मीन अगर पुश्तैनी किसी मौजे में है तो उस मौजे का जो राजस्व कर्मचारी होते हैं जो रसीद काटते हैं उसका मालगुजारी लेकर आपको रसीद दे दिया जाएगा, जिसमें आपको भूमि का जो संबंधित दस्तावेज, केवाला, खतियान आदि आप जिस प्रकार की ज़मीन का बंटवारा कराना चाहते हैं उस ज़मीन का केवाला और खतियान जमा करना होगा। यानी अगर आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है तो उस ज़मीन का आपको कोई ना कोई कागज़ जरूर होगा, या तो केवाला से या तो खतियान से। उस दोनों का छाया प्रति यानी फोटोकॉपी आपको इसमें लगने वाला है। साथ ही यहाँ पे आपको लगने वाला है 100 का स्टाम्प पेपर, जो कि आपको बंटवारा शेड्यूल उस पर बनाया जाएगा। स्टाम्प पेपर रजिस्ट्री कार्यालय के वेंडर में मिल जाएगा, जो कि 100 रुपये उस पर लिखा हुआ दिखाई देगा। सादा कागज़ होता है। इसी पर ज़मीन का बंटवारा किया जाएगा, जो विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ अवैध बंटवारा बन जाता है। जैसे कि आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे आपसी सहमति को लेकर, जितने भी, जैसे अगर आप 4 भाई है, 1 2 3 4 भाई है तो चारों भाई जो है आपको वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ आपको 100 का स्टाम्प लेना पड़ेगा। 100 रुपये का स्टाम्प लगा के वहाँ पे चारों भाई सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको जितने भी ज़मीन आपके पास पुश्तैनी है सभी का खाता खसरा रेखवा जो वहाँ पे रहते हैं, मुंशी जो कहते हैं, वो मुंशी आपको वहाँ पे लिख कर देंगे वो उसी 100 के स्टाम्प पर। उसके बाद आपके ज़मीन का आपसी बंटवारा किया जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा मिलेगा कि रैयत यानी जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर कोर्ट के द्वारा आपसी बंटवारा करवाना चाहते हैं तो उसमें जिनके नाम से ज़मीन है, जिनके नाम से जमाबंदी चलते आ रहा है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही आधार कार्ड इन चारों में जो भी इसमें दावा कर रहे हैं उनका, चारों जो भी भाई हैं या जो भी आपको
दावा करेंगे कि ये हमारा पूर्वज का ज़मीन है, तो उन सभी का आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। साथ ही यहाँ पे सभी हिस्सेदार का सहमति, सभी हिस्सेदार, आप जितने भी हिस्सेदार हैं उसमें सभी का सहमति पेपर, सभी का सहमति से वहाँ पर साइन किया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एडीएम कार्यालय से आपको जो शपथ पत्र जारी किया जाएगा कि आपका जो ज़मीन है वो बंटवारा बिल्कुल कोर्ट के माध्यम से कर दिया गया है। जिससे यहाँ पे लिखा मिलेगा कि वंशावली कैसे बनाएंगे, तो जिस व्यक्ति के नाम की ज़मीन है उसके पुत्रों के या पौत्र पुत्रियाँ आदि को एक कागज़ पर सिलसिलेवार तरीके से लिखना, वंशावली जमा करना होगा। यानी आपके पास जो पूर्वज है, अगर पूर्वज थे वो 2 भाई थे, उनका कितना पुत्र हुआ, कितना पोता है, सभी का आपको एक एक करके वंशावली अपने कागज़ या पेन से बना लेना है। बनाने के बाद आपको आपसी बंटवारा को लेकर कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाने के बाद स्टाम्प पेपर लेना है 100 रुपये का, और उस पर अपना सारी डिटेल्स वहाँ पर लिख देना है, और जितने भी आप में उत्तराधिकारी हैं सभी उस पर सिग्नेचर करेंगे, तब आपको आपसी सहमति से बंटवारा हो जाएगा। अगर इससे नहीं होता है तो आपको वहाँ पे आपको प्रखंड में या अंचल में जो शिविर लगाया जाएगा 3 दिन का, उसमें आप जाके पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।